हेलो दोस्तों, फिर से आपके लिए स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों मैं हूं आज पुणे के अंदर। आज का जो दिन है, बेसिकली आज जो तारीख है वो है 14 तारीख। हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर का जो है वो जयंती है, यानी आज इस महान दिन को जो है वो बनाया जाता है और पुणे के अंदर खास करके बहुत ही बड़े लेवल पर बनाया जाता है। पीछे आप मेरे देख सकते हैं, मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। इंडियाज़ बिगेस्ट सेटअप आप सभी के पीछे जो दिख रहा है, ये बेसिकली डायनामाइट का सेटअप है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे और सबसे बड़ी बात यह है भाई, इसके सामने जो बड़े बड़े जो डीजे सेट आप सुनते हो ना, बोलते हो, वो खड़ा होना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। यानी मतलब बजा पाना तो छोड़ो, खड़े होना भी यहाँ पे आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस तरह का सेटअप रहने वाला है। थोड़ा सा मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सो बेसिकली ये है पूरा डायनामाइट का। अभी एक एक करके ना आपको मैं डिटेल के साथ में समझाने वाला हूँ, बिकॉज यहाँ पे ये देख लीजिए पूरा ग्रुप है, ऊपर ग्रुप चलता है बेसिकली पुणे के अंदर। ये है NSTM RK बाय RK। यहाँ पे जो है वो उनका साउंड जो है ऑन है, बट यहाँ पे जो कंपनी है वो बेसिकली डायनामाइट है। पूरे डिटेल के अंदर वीडियो रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया ना कि इस सेटअप के सामने सबकी चाय कम पानी ज़्यादा लगने वाली है, बिकॉज यहाँ पे भाई इंडियाज़ बिगेस्ट सेटअप है। अभी मैं हर एक चीज़ का कॉन्टिंग आपको बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा। यहाँ तक कि इसके अंदर जो मटेरियल लगा हुआ है ना, कितना लगा है, कैसे लगा हुआ, कैसे चल रहा है, एम्पलीफायर कौन सा लगा है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। बिकॉज आप सभी को यहाँ पे वेट रहता है कि भाई इतने बड़े सेटअप को कैसे चलाया जाता है, कैसे लगाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, किन किन बातों को ध्यान देना होता है। खास करके इस वीडियो में आपको सेटअप प्लस सीखने को कुछ और भी मिलेगा। लाइक जैसे कि पुणे का आपको टेस्ट जानना चाहते हो, वो पुणे का पूरा टेस्ट मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले बेस की, जो बेस है बेसिकली यहाँ पे सिंगल 21 इंच का 48 बेस बेसिकली 48 स्पीकर है। आप सोचिए बेस में बोल रहा हूँ तो आप बेस से ये मत समझ जाइएगा कि इसके अंदर जो ड्यूल का बेस लगा, ये सिंगल की बेस यहाँ पे 21 इंच जो है लगाई है। नीचे के एक लाइन जो है वो यहाँ पे 18 इंच का बेस तक यूज़ करा है, बिकॉज यहाँ पे भाई कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही तगड़ा बनता है इनका। एक डिटेल वीडियो में बहुत जल्दी आप सभी के लिए लेके आऊँगा। फिलहाल में अगर मैं थोड़ा सा पास से आपको दिखाना चाहूँ, पहले बेस की बातें कर लेते हैं। ये वही बेस है जो आपने यहाँ पे भोपाल एग्जीबिशन में देखा था, या फिर कह लीजिए जो इसके अंदर स्पीकर डाला है वो वही स्पीकर है जिसके बारे में बताने वाला था कि भाई ये है 2500 वाट का इनका नया स्पीकर और ये पूरी सिंगल बेस है। लुक देख लो भाई, डिटेल वीडियो में बहुत अगर आप बोलेंगे इस वीडियो के नीचे कमेंट में, डिटेल वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगा। डायनामाइट की अगेन यहाँ पे ब्रांडिंग है, नीचे भी यहाँ पे अगेन डायनामाइट के ही बेस डली हुई है, बिकॉज यहाँ पे इसको HK ऑन करिए, यानी HK जो है वो साउंड कंपनी है, उन्होंने यहाँ पे ये पूरा साउंड परचेस करा है। लेकिन यहाँ पे जो इसको मैनेज कर रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि होता है ना कि भाई कंपनी सपोर्ट क्या आ रहा है इतने बड़े सेटअप पे, तो शोज़ जो इतने बड़े होते हैं वो कंपनी के जो जितने भी मेंबर्स होते हैं या फिर उनकी टीम होती है वो पूरा आके यहाँ पे मैनेज करती है। वो स्टेज के पीछे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे बेस जो है वो आप सभी को मालूम चल चुका है कि भाई हाँ बेस जो है वो कौन सी आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे बात करूँ ऊपर टॉप बेसिकली आप काउंट करेंगे तो 4 4 8 8 4 12 12 4 16 16 4 आपका 20 20 4 यहाँ पे आपका हो जाता है 20 और 4 24 28 और यहाँ पे 30 टॉप जो है वो यहाँ पे यूज़ करे गए। हर एक टॉप की अगर मैं डिटेल की बात करूँ, यानी क्या क्या मटेरियल जो है वो यूज़ करा गया है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये है ड्यूल 12 इंच, साथ के साथ यहाँ पे आपके इसमें 4 प्रेशर में डला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे 2 D2 HF डला हुआ है। तो ये सारा इसके अंदर जो है वो कंपोनेंट रहने वाला है। साइड से अगर आप लुकिंग देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से जो है वो मिल जाती है। ऊपर जो है वो पूरा ट्रस सिस्टम करा हुआ है। अब इसके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो जो है वो टॉप ऑलरेडी और यहाँ पे जो है वो हैंग करे हुए, वही सेम कॉम्बिनेशन है, बिकॉज यहाँ पे हाइट दे रखा है। हाइट से ये होगा कि थोड़ा सा आपका जो थ्रो है वो थोड़ा नहीं, खैर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये सारी टेक्निकली चीज़ें होती हैं। इसमें डिले जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, टाइम डिले होता है, पीछे के टॉप को आगे के टॉप को मिक्स करना है, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ पे मैच करनी होती है। पीछे जो है वो अगेन 3-3 के टॉप में उसको आपको हैंग करा हुआ देखने को मिल जाएगा। यही सेम कॉम्बिनेशन जो है वो टॉप के अंदर, यानी कंपोनेंट जो है वो टॉप के अंदर डाला हुआ है। बेस का अगर मैं साइड का लुक करूँ तो मैं आपको पीछे से भी साइड का लुक भी दिखा देता हूँ। अगेन आप काउंट कर लेना भाई पूरे इस वीडियो को रोक के। यहाँ पे देख लीजिए, ये है साइड में कुछ इस तरीके से बेस। पीछे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो पीछे यहाँ पे इस प्रकार से आपको टॉप देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देख लीजिए इस तरीके से टॉप आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाते हैं। अभी मैं अंदर भी लेके चलूँगा। ये पीछे पूरा बैक प्लेट यानी स्पीकर जो है वो कनेक्ट यहाँ पे करा हुआ है।
ये देख लीजिए एक से एक लूप करा हुआ है, लेकिन 4 ओम्स पे जो है वो चल रहा है, तो लूप करना ज़रूरी यहाँ पे जो है वो बन जाता है। तो ये हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका ये टॉप हो जाता है। टॉप के अगर आप थोड़ा सा देखेंगे ना, कि आपको ऐसा लगेगा भाई ये खाली हो चढ़ा है। इसका भी यहाँ पे मतलब होता है कि ये जो स्पेस है ये बहुत ज़रूरी होता है। अगेन जब आप बोलेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है या फिर कमेंट्स में बताएंगे, तो मैं इसका एक डेडिकेटेड यानी छोटा छोटा सेटअप भी आपके लिए लेके आऊँगा कि 8 टॉप हमने रख दिए, 4 टॉप रख दिए, 8 बेस का सिस्टम, तो वो सिस्टम भी हम यहाँ पे आपको दे सकते हैं। फिलहाल मैं भी स्टेज के पीछे लेके चलता हूँ, एम्पलीफायर का सेक्शन में आपको दिखाता हूँ। सो गाइस ये है स्टेज के पीछे, और स्टेज के पीछे बेसिकली आपको पूरा एम्पलीफायर सेक्शन, यहाँ पे कंसोल सेक्शन, इसके अलावा यहाँ पे जो वायरिंग है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। अभी मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको एम्पलीफायर दिखाता हूँ। अभी अगर आप ये ध्यान रखेंगे, जो है वो 3 जगह पे इसको डिवाइड करेंगे। आप यहाँ पे 3 पार्ट में इसको एम्पलीफायर्स को डिवाइड करने का फ़ायदा क्या होता है कि मैनेजिंग जो होता है, बिकॉज यहाँ पे एक सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है, ये तीसरा सेक्शन है। आप एक तरीके से कह लीजिए कि क्लासेस है। अगर आप यहाँ पे 300 बच्चों को या फिर मान लीजिए 150 बच्चों को एक साथ हैंडल कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी मुश्किल होगी। बट अगर आप 50-50 बच्चों को एक टीचर को अगर आप दे देंगे, तो वहाँ पे जो ये सॉल्यूशन है या फिर जो प्रॉब्लम है वो आपके लिए कम होगा। तो सेम ऐसी है कि यहाँ पे 50 बच्चे यहाँ लगे हैं, 50 बच्चे यहाँ लगे हैं और 50 बच्चे आपके यहाँ लगे, तो एक आदमी यहाँ पे पूरा मैनेज कर सकता है। प्लस होता है क्या है कि यहाँ पे जो एक मैनेजिंग होता है ना, बहुत इजी बन जाता है। अभी मैं आपको पूरा वायरिंग दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इस साइड से स्टार्ट करूँगा। वायरिंग आप देख लीजिए, मैं पीछे से अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बेस का वायर लगा हुआ है। अगेन जैसे मैं बताया कि 4 ओम्स पे चल रहा है। अभी मैं एम्पलीफायर भी दिखाऊंगा। ऊपर अगर आप टॉप देखेंगे तो ये 8 पोल यहाँ पे जो है वो स्पीकर्स यूज़ करा गया है, ठीक है ना। तो ये जो है वो 8 पोल का स्पीकर्स यहाँ पे यूज़ करा गया है। इसके अलावा यहाँ पे ये नॉर्मल हमारे जो 4 पोल स्पीकर्स होते हैं वो यहाँ पे यूज़ करे गए। अभी आ जाते हैं हमारे मेन एम्पलीफायर, ठीक है ना। अभी जो भाई एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर के साथ में जो डीएसपी है, डीएसपी यानी मतलब दिमाग, आप कह लीजिए कि वो दिमाग मेन होता है। उनको बताता है कि भाई आपको क्या चीज़ चलानी है, कैसे चलानी है, कितने लिमिट तक लेके जानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डीएसपी की बात करूँगा। ये वही डीएसपी जिसके बारे में मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि भाई इसकी एक्यूरेसी, इसका जो क्वालिटी है, इसका जो परफॉर्मेंस है वो अगेन अनमैचेबल है किसी और भी डीएसपी से। सबसे अच्छी बात है कि अगर आप इसको सीख गए ना, तो इससे आसान डीएसपी, इससे मज़ेदार डीएसपी मुझे नहीं लगता है कि कोई और आपको लगने वाला है। और यहाँ पे ये है 4 इन, आप देख सकते हैं। बेसिकली हम 2 इन भी 8 आउटपुट निकाल सकते हैं। तो ये डीएसपी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसका मॉडल नंबर है D48। अभी अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो पूरा रैक बनाया हुआ है। अब इस रैक में अगर आप देखेंगे तो D4.2 एम्पलीफायर रखा है। बेसिकली D4.2 जो एम्पलीफायर होता है ये यहाँ पे आपके प्रेशरमेट, कोएक्सल, उनको चलाने के लिए काफ़ी अच्छा है। D4.3 भी रखा है। इस पे जो है वो आपके 12 इंच के स्पीकर चल रहे हैं। हर एक चैनल पे यहाँ पे 2-2 स्पीकर जो है वो डाले हुए हैं, ठीक है ना। हर एक चैनल पे यहाँ पे अगेन प्रेशरमेट भी जो D4.2 है, इस पे यहाँ पे प्रेशरमेट डाला हुआ है और साथ के साथ डीएसपी जो है वो इसमें अटैच करा हुआ है पावर मैचिंग से। बाकी अगर पावर ऊपर भी होता है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये जो है वो दिमाग आपको बता देगा, इन एम्पलीफायर को बता देगा कि भाई आपको कितना पावर आगे देना है, कितना रोकना है, कितना कंट्रोल करना है। वो सारी चीज़ें यहाँ से जो है वो सेट हो जाती हैं। सेम ऐसी है ये वाला सेक्शन भी, ये वाला सेक्शन भी। अभी आता है मेन हमारा बेस का एम्प। जो भाई बेस का एम्प है ना, वो ये है। आपको लग रहा होगा कि भाई ये पतला है, लेकिन सही मायने में अगर आप इंडिया में कितनी भी तगड़े एम्पलीफायर को ले आओ, या फिर कह लीजिए कि स्पेशियन से अगर आप देखोगे, मैं आपको इसका ना एक बारी स्पेशियन ज़रूर दिखा दूंगा। एक बारी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो है वो यहाँ पे पॉपअप करा दूंगा। ये है D2.8 AI। वाकई में भाई गजब एम्पलीफायर है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। प्लस यहाँ पे क्लास डी एम्पलीफायर हो जाता है। दूसरा क्लास डी के साथ साथ यहाँ पे क्लास डी का एक फ़ायदा भी ये होता है कि अभी ये जितने आप एम्पलीफायर देख रहे हो ना, ये अगर मैं सिर्फ इस सेक्शन की बात करूँ, अगर यहाँ पे ट्रांसफार्मर बेस्ड भी अगर आपने एम्पलीफायर रख दिए, तो ये जो इतने एम्पलीफायर की ज़रूरत है उस ट्रांसफार्मर बेस्ड में अगर आप कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये जो जगह है ना ये पूरी कम पड़ जाएगी। तो ये एक फ़ायदा होता है क्लास डी का। हीटिंग इशूज़ कम होते हैं, परफॉर्मेंस अच्छा होता है, पावर बहुत ज़्यादा मिल जाती है अपने को, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अगेन रिपेयरिंग का जो रहता है, कंपनी अगर अच्छी है तो भाई वो भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और इंडिया इतना सक्षम हो चुका है आज के वक्त में कि भाई रिपेयरिंग जो है वो अब क्लास डी की ईजिली होने लग गई है। ऊपर पावर सप्लाई यहाँ पे यूज़ करा है। अगेन यहाँ पे वही सेम D4.2 और 3 का जो है कॉम्बिनेशन बनाया है। स्टिकर इसलिए लगा देता है। अगेन किसी साउंड वाले का वो होता है ना, ये साउंड वाले का, ये पूरा कंपनी का भी जस्ट नया इन्होंने पूरा करा है, तो अभी फिर बचा हुआ है। तो ये मॉडल नंबर यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये अगेन पावर डिस्ट्रीब्यूटर है, ऊपर बोर्ड है, ये सारा रहेगा सेम एग्जैक्टली वैसे ही वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। वैसे ही एम्पलीफायर है जो कि बेस के लिए आपको अगेन 2.8 आई जो है वो एम्प मिलता है। पावर सप्लाई यहाँ पे पूरा आपको मिल जाता है। अभी मेन है कंसोल।
अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको, थोड़ा नहीं मैं बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा गौर करने वाली बात है कि आप लोग जो है वो नॉर्मली कोई भी मिक्सर उठा के लगा लेते हैं, बट ये एक्चुअल में अगर आपने ये अच्छा लगाया, वो अच्छा लगाया, वायरिंग अच्छी लगाई और यहाँ पे आपने कहीं पे कंजूसी कर दी ना, तो भाई वो पूरा सिस्टम जो है वो बजने नहीं वाला है। ये चीज़ का ध्यान रखना। और इस सेटअप में हर एक चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट रोल है, यानी यहाँ तक कि जो कनेक्टर है, कनेक्टर की क्वालिटी है, वो भी इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है इसके अंदर। तो यहाँ पे ये है अगेन एलन हेथ का अवांतिस, एलन हेथ का, तो यहाँ पे ये है। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो पायनियर का पूरा यहाँ पे प्लेयर जो है वो यूज़ करें, पायनियर का यहाँ पे मिक्सर भी है। अगेन इससे भी पूरा कंट्रोल रहेगा, कंट्रोल इससे कि अगेन एक एक को बांटने में आसानी रहेगा, कौन सा कहाँ कितना ज़्यादा कैसे, वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये पूरा वायरिंग हो जाती है। पीछे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये है, ये पूरा सेटअप का डिटेल। आई होप आपको यहाँ पे पसंद आया होगा। प्लस यहाँ पे एक चीज़ मैं कुछ लोगों से जो है वो आपको मिलवाने की मतलब ज़रूरत लगती है मुझे, बिकॉज़ मैं उनसे पहले भी मिल चुका हूँ। और सबसे पहले मैं मिलवाना चाहूँगा हमारे अगेन जो डायनामाइट का ओनर है। शायद ही हो सकता है आपने कम ही यहाँ पे किसी वीडियो में या फिर मेरी वीडियो में भी कम ही देखा होगा। अगेन मोहित भैया को तो देखा होगा। मोहित भैया ये हैं भैया, सुशांत भैया, मोहित भैया के बड़े भैया हैं, तो सुशांत भैया हैं आज ये। और इसमें एक चीज़ मतलब गौर करने वाली ये है कि ओनर जो है वो अपने साउंड पे अवेलेबल है। क्यों? उनका एक भरोसा है कि मेरा साउंड बजेगा, कुछ ख़राब नहीं होगा। चौथा ये है कि सामने जो भी कोई भी लगाए, वो कितना भी बड़ा ब्रांड हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब उनको अपने आप पे भरोसा है कि मेरी जो चीज़ है वो बजेगी, तो वो यहाँ पे इसलिए अवेलेबल है। और ये काफ़ी बड़ी बात होती है। और एक से मैं और मिलाना भूल गया था। सबसे पहले तो मैं भैया से भी मिलाऊंगा। भैया बड़ी नाम हर्षद, मैं भी नाम भूल गया था बट याद है मुझे, हर्षद भैया है ये। एक डायनामाइट का जो डीलर था, डीलर एग्जीबिशन टाइप का था, वहाँ पे भी भैया मिले थे। काफ़ी इन्होंने मतलब पूरा जितना भी साउंड था वहाँ पे मैनेज करते। एक बंदा और है जो यहाँ पे डीजे प्ले कर रहे हैं। भैया आपका नाम? डीजे करण रिमिक्स। डीजे करण रिमिक्स है। आपको इंस्टाग्राम पे मे बी आप होंगे तो आप वहाँ पे भी जाके इनको देख सकते हैं। ये पूरी जो है वो यहाँ पे प्ले कर रहे हैं आज के इस टाइम पे इस पूरे सेटअप को, बिकॉज़ ये जो है वो लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक सेटअप को जो है वो पूरा रनिंग देने में। तो ये है डीजे करण। अगेन आप जाके इंस्टाग्राम पे एकच साहेब बाबासाहेब, जगात गाजा वाजा, भीमराव एकच राजा. तुम लोग मुझे भूल रहे हो और मैं तुम्हारा
गुलामों के छूटे हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते हैं।
सो गाइस फाइनल ये हो चुका है, पूरा सेटअप अभी डन हो चुका है। अब ये बंद होगा क्योंकि 12 बज चुके हैं, 15 लग चुकी है, बिकॉज परमिशन भी होती है प्रशासन की तरफ से। इसके अलावा भाई अभी मेरे जो वर्ड्स हैं ना वो ऐसे हैं कि एक्सट्रीम लेवल का भाई मज़ा आ गया। और यहाँ पे मैं एक्चुअल में इसको नंबर 1 भी दूंगा। मैं इसलिए नहीं दूंगा कि मैं यहाँ पे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ डायनामाइट का, मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ का मैं स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैं यहाँ हूँ, मैं इसलिए दूंगा क्योंकि मैंने एक्चुअल में रैंडमली यानी किसी को भी पकड़ा, मैंने पूछा उससे कि भाई तू बता, तूने सारा सिस्टम सुना, आप सुने, उनमें से कौन सा बेटर रहा। अगेन डायनामाइट को यहाँ पे भाई खिताब दिया। और मैं कहूँगा भाई नॉर्थ में जितने भी मेरठ में है, आगरा में है, कुछ नहीं है इसके सामने। एक्चुअल में 48 स्पीकर के अंदर ये परफॉर्मेंस निकाल पाना अगेन अनबिलीवेबल वाली बात हो जाती है। दूसरा यहाँ पे एक और मेरा है कि इस सेटअप को एग्जैक्टली ऐसे सेटअप हम इंडियन डीजे एक्सपो में लगाने वाले हैं। ये मैंने फाइनल करा है अभी कंपनी के साथ में कि यही एग्जैक्टली सेम ऐसे ही टॉप, ऐसे ही बेस और ऐसे ही एम्पलीफायर एग्जैक्टली यहाँ पे इंडियन डीजे एक्सपो में हम यहाँ पे फाइनल करने वाले हैं। तो अगर आप बाई चांस वाली बात है कि आप यहाँ नहीं आते हैं या फिर आपने सुने नहीं हो कभी, तो आप इंडियन डीजे एक्सपो में विजिट करें। जो कि डेट है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाके देखते हैं। बाकी अभी फाइनल ओवर हो चुका है, पीछे आप देखते हैं पटाखे चल रहे हैं। बाकी अभी मैं एक बार और सेटअप दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे ये पूरा सेटअप भी डन है, पीछे से भी अभी पैकअप जो है वो होना स्टार्ट हो गया होगा। अभी चलते हैं पीछे, चलते हैं, मैं आपको पीछे भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से अभी ये सारा सेटअप हटना स्टार्ट हुआ है। ये डायनामाइट की एग्जैक्टली मैंने जैसे बताया ना कि डायनामाइट की टीम आती है, क्योंकि इतने बड़े सेटअप को भाई मैनेज करने के लिए एक अच्छी टीम चाहिए। एक अच्छी टीम के अलावा मतलब उनको आइडिया होना चाहिए कि काम कैसे करना है या फिर वायरिंग कैसे करनी है, वायरिंग निकालनी कैसी है, एम्पलीफायर को ऑन ऑफ स्विच ऑफ और ऑफ वो कैसे करना है, तो वो सारा रहेगा। अभी ये सारा ऑफ हो चुका है, फाइनल बैकअप है। और बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस सेटअप की पूरी मेहनत के लिए इस टीम के लिए लाइक करें और इस टीम को यानी इस सेटअप को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं उस वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।